Hi everyone and welcome back to this channel. So in this video हम लोग स्क्वायर लॉ डिटेक्टर को देखेंगे. So स्क्वायर लॉ डिटेक्टर जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, बेसिकली वो डीमॉड्यूलेशन के लिए यूज होता है. ओके, सो दिस इज यूज फॉर लो लेवल एएम. लो लेवल एएम यानी कि मॉड्यूलेटिंग एंड कैरियर सिग्नल दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो काफी स्मॉल होगा. ओके, सेकेंड थिंग, वो स्मॉल मॉड्यूलेशन इंडेक्स के लिए यूज होता है. अब ये चीज क्वाइट ऑब्वियस है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज Vm अपॉन Vc. अब अगर इन दोनों की वैल्यू स्मॉल है देन ऑब्वियसली Ma की वैल्यू भी काफी स्मॉल होगी. ओके, नेक्स्ट, इट इज यूज फॉर नॉन लीनियर डिवाइसेस. ये चीज भी हमने पिछली वीडियो में देखी थी. ओके, सो स्क्वायर लॉ डिटेक्टर बेसिकली करेगा क्या, हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है. ओके, उससे वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को एक्सट्रैक्ट कर लेगा. ठीक है, बेसिकली डीमॉड्यूलेशन कर देगा. दिस डिपिक्ट्स डीमॉड्यूलेशन. ओके, अब ये इसका ब्लॉक डायग्राम होता है. हमारे पास इनपुट क्या होगा, एएम सिग्नल. एएम सिग्नल किस में जाएगा, स्क्वायर लॉ डिवाइस में. यहाँ पे बेसिकली डायोड होगा. सो इन अदर वर्ड्स वो डायोड में जाएगा. ठीक है, फिर डायोड से जो आउटपुट मिलेगा विल कॉल इट एज YT एंड YT से फिर वो जाएगा लो पास फिल्टर में. अब लो पास फिल्टर में यहाँ पर हम लोग एज्यूम कर रहे हैं दैट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी विल बी FM. लो पास फिल्टर आई होप आप लोगों को पता होगा, बेसिकली वो एक लिमिट तक फ्रीक्वेंसीज को पास करने देता है, बाकी की फ्रीक्वेंसीज को वो रिजेक्ट कर देता है. तो यहाँ पे वो लिमिट है FM. FM तक सारी फ्रीक्वेंसीज विल बी अलाउड टू पास, बट उससे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसीज होंगी वो आगे नहीं जा पाएंगी. ओके, फिर यहाँ से जो आउटपुट मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड XT एंड वो जाएगा DC ब्लॉकर में. नाम से ही समझ आ रहा है, जो भी DC वैल्यूज होंगी उनको ब्लॉक कर देगा एंड रेस्ट ऑफ द वैल्यूज विल बी अलाउड टू पास. एंड फाइनल आउटपुट जो मिलेगा वो होगा V0T. दिस विल बी द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और इन अदर वर्ड्स द मैसेज सिग्नल. ओके, एंड दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर स्क्वायर लॉ डिटेक्टर. यहाँ पे हमारे पास एम सिग्नल है, ये जाएगा इधर डायोड में. दिस डायोड इज नथिंग बट द स्क्वायर लॉ डिवाइस. ओके, फिर यहाँ से क्या है, एक कैपेसिटेंस है, एक रेजिस्टेंस है, आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं. दिस इज नथिंग बट द लो पास फिल्टर. ओके, ये पूरा जो है ये लो पास फिल्टर को रिप्रेजेंट करता है. सो एम सिग्नल गया डायोड में जो कि स्क्वायर लॉ डिवाइस को रिप्रेजेंट करता है. फिर वहां से वो जाएगा इस कॉम्बिनेशन में. दिस कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट्स द लो पास फिल्टर एंड यहाँ से फिर हमें आउटपुट मिल जाएगा अपना मैसेज सिग्नल. ओके, सो अब इसी का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं. हमने पिछली वीडियोस में ये चीज देख ली है कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो होता है वो क्या होता है, ST इज इक्वल टू VC इंटू 1 प्लस MA cos ओमेगा MT इंटू cos ओमेगा CT. ये हमने पिछली वीडियो में देख लिया है कि ये कैसे डिराइव हुआ है. ओके, सो मैं उस चीज पे भी नहीं जाऊंगी. अब ये जो है ये AM सिग्नल, दिस होल थिंग ST, ये हमारा इनपुट की तरह काम कर रहा है. सो इसलिए मैं इसको Vin भी बोल सकती हूँ. ओके, एंड जो YT होता है यानी कि जो डायोड से आउटपुट मिलता है दैट इज गिवन बाय AVin प्लस B इंटू Vin का स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है, ये Vin की वैल्यू है पूरी, इसको इस एक्सप्रेशन में पुट करो एंड वी विल जस्ट सॉल्व दिस, और कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे. ठीक है, एक एक करके इस ब्लॉक डायग्राम की सब आउटपुट्स को हम लोग नोटिस करेंगे. हमारे पास एम सिग्नल ये रहा. ठीक है, जो यहाँ पर हमारा इनपुट की तरह काम करेगा, इसलिए हम इसको Vin से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये जाएगा डायोड में विच इज नथिंग बट द स्क्वायर लॉ डिवाइस, और YT हमें आउटपुट मिलेगा. नाउ YT इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस AVin प्लस B इंटू Vin का स्क्वायर. हमारे पास Vin की वैल्यू ये है, तो इसको इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे एंड इसको सॉल्व करना है. ओके, सो यहाँ पर एक्सप्रेशन में ये वैल्यू पुट करी. अब इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल A को यहाँ सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यहाँ पे इस ब्रैकेट के पूरे का स्क्वायर कर लेंगे एंड वी विल गेट समथिंग लाइक दिस. ओके,
ए वी सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस ए वी सी एम ए कॉस ओमेगा सी टी कॉस ओमेगा एम टी एंड बी इंटू दिस होल ब्रैकेट। ये बस यहाँ पे स्क्वायर करा है और कुछ नहीं करा है, ठीक है। अब आगे क्या करना है, यहाँ पे हमें दिख रहा है एक तो ये वाली टर्म को नोटिस करो, कॉस समथिंग इंटू कॉस समथिंग, वही प्रॉपर्टी जो हमने अब बहुत बार यूज कर ली है, 2 cos a cos b वाली, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड। सो वही चीज, ये वाला एक्सप्रेशन तो एज इट इज, इस एक्सप्रेशन में 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे इस पूरे ब्रैकेट को भी ओपन कर लेंगे, ठीक है। सो वी विल गेट समथिंग लाइक दिस, ये हमारा वाई टी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे, 2 cos a cos b इज नथिंग बट cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। आई होप ये चीज तो अब तक सबको याद हो गई होगी, ठीक है। एंड यहाँ पर हम लोग एक और प्रॉपर्टी भी यूज करेंगे, दैट इज cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। यहाँ पे हमारे पास कई जगह पे cos स्क्वायर थीटा है, लाइक हियर, यहाँ पे भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो इन सब जगह पे हम लोग ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, ओके। एक एक करके एक्सप्रेशन को सॉल्व करते चलो, इट्स क्वाइट इजी, कुछ भी नहीं है इसमें। ए वी सी कॉस ओमेगा सी टी एज इट इज रहेगा, देन ये वाले एक्सप्रेशन में ए वी सी एम ए अपॉन 2 एज इट इज रहेगा, 2 कॉस ए कॉस पी वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाओ, वी विल गेट दिस। यहाँ पे वही करा, कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी प्लस कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी, ओके। अब यहाँ पर b इंटू वी सी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, b इंटू वी सी स्क्वायर एज इट इज, कॉस स्क्वायर दिस इज ट्रीटेड एज थीटा, सो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, सो दिस विल बिकम 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा सी टी अपॉन 2 प्लस b वी सी स्क्वायर एम ए स्क्वायर एज इट इज रहेगा। यहाँ पर भी हम लोग वही कॉस स्क्वायर थीटा वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर वाली थीटा प्रॉपर्टी लगा देंगे, and we will get this. Then next b vc square into 2ma as it is रहेगा, cos square theta वाली प्रॉपर्टी लगा दी and cos omega mt तो as it is रहा, ओके। कुछ नहीं करा है, बस सॉल्विंग करिए, ओके। दिस वाज माय v in, इसको एक्सप्रेशन में पुट करा, स्क्वायर करा, ब्रैकेट्स को ओपन करा एंड ये दोनों प्रॉपर्टीज अप्लाई करिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं किया, ओके। ये हमारे पास क्या है, वाई टी क्या है, डायोड यानी कि स्क्वायर लॉ डिवाइस का आउटपुट। अब आगे जाते हैं लो पास फिल्टर की तरफ, कि यहां से जो आउटपुट आएगा एक्सटी वो कैसे मिलेगा, ओके। अब ये हमारा वाई टी आया था पूरा, ठीक है। जब हम लो पास फिल्टर से पास करेंगे, मैंने यहाँ पर कहा है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दैट इट विल अलाउ इज FM, ओके। सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दैट इज अलाउड इज FM, यहां तक सब कुछ अलाउड है, पास बैंड की तरह काम करेगा, लेकिन इसके बाद की जो फ्रीक्वेंसीज है वो अलाउ नहीं करेगा पास करने में, तो इसलिए वो स्टॉप बैंड की तरह काम करेगा उस सिचुएशन में, ठीक है। सो अब एक एक एक्सप्रेशन को हम लोग स्टडी करेंगे कि उसकी फ्रीक्वेंसी FM से कम है या ज्यादा है, क्या वो जाएगा या नहीं जाएगा लो पास फिल्टर से आगे, ठीक है। सो फर्स्ट एक्सप्रेशन वाज दिस। अब हमें ये चीज पता है दैट ओमेगा सी यानी कि कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है FM से, यानी कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से, सो दिस विल ऑब्वियसली नॉट पास बिकॉज ओमेगा सी इज मच लार्जर, ओके। नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ये भी पास नहीं करेगा बिकॉज ओमेगा सी बहुत ज्यादा है और उसने ओमेगा एम ऐड कर दिया, सो दिस विल डेफिनेटली नॉट पास। नेक्स्ट ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ये भी पास नहीं करेगा बिकॉज ओमेगा सी की वैल्यू इतनी ज्यादा है, ओके। अगला एक्सप्रेशन क्या है, जब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे वी विल गेट 2 एक्सप्रेशंस, फर्स्ट इज b इंटू वी सी स्क्वायर अपॉन 2 बिकॉज यहाँ पे एक 1 है, सो b वी सी स्क्वायर अपॉन 2 एंड नेक्स्ट एक्सप्रेशन वी विल गेट b वी सी स्क्वायर इंटू कॉस 2 ओमेगा सी टी अपॉन 2, ओके। अब यहाँ पे ओमेगा सी वाला तो पास नहीं करेगा, ओमेगा सी ही पास नहीं करेगा, तो 2 टाइम्स ओमेगा सी तो डेफिनेटली नहीं जाएगा, बट ये जो है बी वी सी स्क्वायर अपॉन 2 जब 1 से मल्टीप्लाई करा तब जो चीज मिल रही है बी वी सी स्क्वायर अपॉन 2 ये पास कर जाएगा बिकॉज दिस इज डीसी,
सो वो तो लो पास फिल्टर अलाउ कर देता है पास करने के लिए। सो XT में फर्स्ट चीज हमें क्या मिल गई, BVC²/2। सिमिलरली बाकी एक्सप्रेशन, अब BVC²MA²/4 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो ये तो जा सकता है बिकॉज दिस इज ऑल्सो DC। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, ओमेगा C नहीं जाएगा, और 2 ओमेगा C तो डेफिनेटली नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ओमेगा M, बट यहाँ पे 2 ओमेगा M है। सिर्फ ओमेगा M होता तो चलता, लेकिन 2 टाइम्स ओमेगा M तो बहुत ज्यादा हो गया FM से, सो ये भी पास नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे सिर्फ ओमेगा M है तो ये पास हो सकता है, सो दिस विल बी अलाउड टू पास थ्रू द लो पास फिल्टर। सो BMAVC² cos ओमेगा MT। नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, 2 ओमेगा C नहीं जाएगा, ओमेगा M नहीं जाएगा। ओके, सो फाइनल हमें XT क्या मिल गया, BVC²/2 प्लस BVC²MA²/4 प्लस B इंटू MAVC² cos ओमेगा MT। ओके, अच्छा यहाँ पे आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी कि ये क्यों नहीं करेगा, ये भी cos इंटू cos। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं 2 cos A cos B वाली, तो उसे सॉल्व करोगे तो वो बहुत ज्यादा वैल्यू आएगी, इसलिए नहीं जाएगा। ये मैंने डायरेक्ट बोल दिया, बट यू कैन ट्राई सॉल्विंग इट। ओके, सो हमें XT की फाइनल वैल्यू ये मिल गई है। अब क्या होगा, XT मिल गया, अभी जाएगा DC ब्लॉकर में। DC ब्लॉकर में क्या होगा, सारी DC वैल्यूज को स्टॉप कर देगा वो। ये DC वैल्यू है, ये भी DC वैल्यू है, ये दोनों वैल्यूज पास नहीं करेंगी। पास क्या होगा, सिर्फ ये BMAVC² cos ओमेगा MT। सो फाइनल आउटपुट क्या मिला, BMAVC² cos ओमेगा MT। ओके, अब यहाँ पर MA क्या होता है, VM/VC। सो यहाँ पर मैं चाहूँ तो ये वैल्यू पुट कर दूंगी। सो व्हाट आई विल गेट, MA इंटू VC² की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, VM/VC इंटू VC²। सो VC will cancel out the square and we will get VMVC. In other words, V0T will become BVMVC cos ओमेगा MT। अब यहाँ पर अगर लो पास फिल्टर का जो गेन है वो अगर 1/B इंटू VC होता तो ये एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो जाता यहाँ पर, राइट, एंड ये B और VC को यहाँ से कैंसिल आउट कर देता। हमारे पास बचता क्या, V0T will be equal to VM cos ओमेगा MT। नाउ ये चीज आप लोगों को अच्छे से याद होगी दैट दिस इज नथिंग बट द मैसेज सिग्नल, जो ओरिजिनल सिग्नल होता है। ओके, VM cos ओमेगा MT हमारा ओरिजिनल सिग्नल होता है सबसे पहले, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन कंटेन्ड है, जिसको हम लोग सुपर इम्पोज कराते हैं कैरियर के साथ और फिर आगे भेजते हैं। सो इस तरह से स्क्वायर लॉ डिटेक्टर की हेल्प से हमने उस मैसेज सिग्नल को यहाँ पर रिट्रीव कर लिया। ओके, सो ये पूरा प्रोसेस होता है स्क्वायर लॉ डिटेक्टर का। AM सिग्नल लिया, डायोड में भेजा, वहां से कुछ आउटपुट आया, उसको लो पास फिल्टर में भेजा, वहां से कुछ आउटपुट आया, उसको DC ब्लॉकर में भेजा, एंड फिर फाइनल आउटपुट। और यही पूरी सॉल्विंग करी यहाँ पर, और कुछ नहीं करा। ओके, सिंपल, ये एक्सप्रेशन है, इसको पुट करा यहाँ पर, स्क्वायर करा, ब्रैकेट ओपन करे, प्रॉपर्टीज लगाई, एंड उसके बाद कंपेयर करा सारी फ्रीक्वेंसीज को आपस में, एंड उसके बाद जो भी DC वैल्यूज है उनको रिजेक्ट कर दिया, एंड हमारे पास अल्टीमेटली ये बचा। देन मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला लगाया, एंड देन गेन का फॉर्मूला, दैट्स इट, और हमें हमारे पास मैसेज सिग्नल मिल गया। ओके, सो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी कि स्क्वायर लॉ डिटेक्टर डीमॉड्यूलेशन को कैसे करता है। ओके, सो this is it for this video and I will see you in the next one.